अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एसी की टोटल जो वर्किंग है ना, वो सिखाऊंगा कि गाड़ी का एसी कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं और किन किन जगहों पर आपको क्या क्या करवाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है कि इसके जो गैस होती है उसको कंप्रेस करना। इसमें जो है थोड़ा ऑयल डलता है। मेन ये चलता है इस पुली के ऊपर। ये जैसे ही इंजन चल रहा होता है, ये उसके साथ ये घूमती है। ये करंट क्या करता है, एक इसके साथ ये क्लच लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लच लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये जिस वक्त ये वैसे फ्री चलता रहता है, जिस वक्त इसमें करंट आता है, यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे इसमें करंट आता है, ये इस पुली को जो है ना लॉक कर देता है इसके साथ। फिर जब ये पुली घूमती है तो साथ इसके कंप्रेसर भी घूमता है। इसको आप ना एक छोटा इंजन ही समझ लें, जिसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं जैसे इंजन में लगे होते हैं, और वो जो गैस होती है इसको कंप्रेस कर करके जो है ना भेज रहा होता है। यहाँ पे जो गैस आती है वो यहाँ से बाहर निकलती है इससे। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद, और वो यहाँ से होते हुए इसमें जाती है, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे चली जाती है। अब ये कोरे गाड़ी का जो है ना कंप्रेसर था, ये ओरिजिनल कंप्रेसर है। जब गाड़ी आई है तो उसके साथ ही ये कंप्रेसर आया। ठीक है, ये रिलायबिलिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी कितनी रिलायबल है। ये 2006 मॉडल है और स्टिल इसका ओरिजिनल कंप्रेसर, ठीक है, वो इसके साथ लगा हुआ है। डेंसो कंपनी का ये, और इसका ओरिजिनल कंडेंसर अभी तक लगा हुआ है। ये आप डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी रिलायबल गाड़ी है। और ये देखें आप, फिर जब ये आता है बेसिकली जब ये कंप्रेस करने के बाद आता है तो यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो जब गैस कंप्रेस होती है ना तो वो गर्म हो जाती है। बेसिकली एसी का फंक्शन इसी तरीके से है कि जब गैस जो है वो कंप्रेस करते हैं और फिर जब एक्सपैंड करती है, तो जब कंप्रेस होती है वो गर्म होती है, जब एक्सपैंड होती है तो वो फिर ठंडी हो जाती है। तो यहाँ से जब वो कंप्रेस होती है तो उसके बाद वो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ से नीचे से इसमें आ जाती है। उसके बाद ये आपको बारीक नज़र आ रही होंगी जगह, ये बारीक यहाँ से होते होते यहाँ पे। अब कई लोग जो है ना वो कहते हैं गाड़ी में ना पंखा लगाने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा हीट हो गई ना शुरू में, वो यहाँ पे इस साइड से शुरू हो गई। इस साइड से हीट ज़्यादा हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर से क्रॉस करते 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 यहाँ पर हीट कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी हीट कम होगी। रेडिएटर में डिफरेंट होता है। रेडिएटर में ऊपर से हीट शुरू होती है और नीचे की तरफ पानी ठंडा होता है। इसमें ऑपोजिट होता है, यहाँ से पानी, यहाँ से गैस गर्म होना शुरू होती है, गर्म आती है और यहाँ पे वो ठंडी हो चुकी होती है। और उसके बाद वो वहाँ से ये देखें, फिर यहाँ से होते हुए वो इस पाइप से बाहर निकलती है। आप ये देखेंगे ये जो पाइप है ये बारीक है, क्योंकि जब कंप्रेस होती है ना तो उस वक्त जो गैस होती है वो कम जगह लेती है। उसके बाद वो ये इसको कहते हैं फ़िल्टर, आप समझ लें। ये नमी वगैरह को जेल होता है, इसमें सिलिका जेल वगैरह होती है। उसके बाद ये ना इसके अंदर कभी नमी आ जाए तो उसको नमी को ख़त्म करता है और उसको गैस को फ़िल्टर करता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए इधर। अब यहाँ पे जब होती है ना गैस, ठीक है, यहाँ पे वो मुकम्मल ठंडी हो चुकी होती है, वो गर्म नहीं होती। इस वजह से आप ये देखेंगे ये बाहर वाली साइड पर है, ये अंदर वाली साइड पर नहीं है, क्योंकि अंदर वाली साइड पे वो गर्मी होगी, इसकी सारी गर्मी उसको पड़ेगी, तो ये अंदर वाली साइड पे नहीं होगा, ये बाहर वाली साइड पे होगा कि हवा यहाँ से होके फिर इस कंडेंसर पे पड़े, फिर रेडिएटर पे पड़े और फिर बाहर दूसरी तरफ से गुजरे। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए नॉर्मली वो यहाँ से जाएगी और जाने के बाद अब ये देखें, आपको ये समझ आ गई कि ये ठंडी हो चुकी है, कंडेंसर गर्म है, पीछे रेडिएटर गर्म है। ठीक है, तो ये ठंडी है, इस वजह से सबसे आगे की साइड पे ये रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए वो यहाँ पर जाएगी। अब मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये फोम लगाया जो कि सही नहीं लगा। मैं बेसिकली जो चाह रहा था चीज़ वैसे नहीं बनी। ये फोम थोड़ा जो है ना वो सही नहीं था, खुला था और मुकम्मल तौर पे इसमें फ़िट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसमें वैसे ही जो है ना अभी जो क्लिप्स हैं वो लगाए हैं, तो ये परमानेंट नहीं है इसके,
मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो परमानेंट है वो ढूंढ के तो वो लगाऊँ। मैंने यहाँ पे ये लगाया क्यों है, बेसिकली लगाया इस वजह से कि जब रेडिएटर गर्म होता है ये गर्म हवा फेंकता है। जब गर्म हवा आती है तो सीधी यहाँ पे पड़ती है, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे पड़ेगी तो यहाँ पे भी पड़ेगी। ये ऑलरेडी यहाँ से ठंडा हुआ, ये देखिए पानी, हवा जो है इसकी गैस वो ठंडी होके आई होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। जब ये अंदर जाती है तो ये दोबारा उसको जो हीट है उसको गर्म कर सकती है। अब सेकंड अंदर कूलर लगा होता है, जैसे ही कंडेंसर बाहर होता है वैसे ही कूलर लगा होता है। कूलर जो है ना उसको जब उसमें गैस जाती है तो वो एक्सपैंड होता है, गैस एक्सपैंड होती है और वो ठंडा कर देता है उसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। गैस वहाँ से अंदर आई, ये है इसका कूल बॉक्स, ये आगे इसके लगे हुए सेंसर, ठीक है। ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सेटिंग वगैरह होती है, ठीक है, जिसमें मैं नहीं कभी जाता, ठीक है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये ठंडक यहाँ से इसके साथ फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे वो हवा ठंडी होती है और इन वेंट से जो है ना वो निकलती है, ठीक है, इन वेंट से। ओके हो गया। इसके अंदर पाइप लगे होते हैं, वो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, और अगर इसमें से आपको हवा कम आ रही हो, इसमें से हवा कम हो रही हो, तो आप उसको इजीली जो है ना वो कई दफ़ा पाइप उतर जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उसके ऊपर टेप सी लगी होती है, आप उनको दोबारा लगा के आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एहतियात मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपकी गाड़ी की जो कूलिंग है ना वो इंतहाई अच्छी हो जाएगी। बाकी पॉइंट्स तो मैं आपको बताऊँगा, मगर आपने गाड़ी के अंदर भी बैठने की कुछ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया होगा कि हीटर के जो पाइप होते हैं वो गाड़ी के निकाल लेने हैं आपने, ठीक है। उससे भी गाड़ी की जो कूलिंग है वो ठीक हो जाती है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा हीटर के पाइप। सेकेंडली आपने इसको आप यहाँ पे वैसे ही रखें तो कूलर अगर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ इसका इशू नहीं है, ठीक है। फ़ैन को आपने हमेशा 2 पे रखना है, इसको कभी 3 पे नहीं रखना, इसको 1 पे नहीं रखना, इसको हमेशा 2 पे रखना है। उसकी एक वजह है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमेशा आपने बंद वाली साइड पे रखना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, इस साइड पे आपने रखना है, इस साइड पे, ठीक है। इस पे नहीं रखना, आपने इस पे रखना है। उसकी भी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मकसद होता है कि गाड़ी में से ही हवा लेगी, यहाँ से हवा जाएगी इसके अंदर और फिर ठंडी होने के बाद यहाँ से निकलेगी। अब लोगों को कैसे इनकी ना सेटिंग का पता नहीं होता है बेसिकली करती क्या है। लोग क्या करते हैं, इस साइड पे रख लेते हैं। उससे क्या होता है, बाहर से वो गर्म हवा खींचती रहती है और फिर उसको ठंडा करती है और फिर यहाँ से निकालती है। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि गाड़ी की जो कूलिंग है ना वो प्रॉपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर गर्मी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, वो उसको कितना ही ठंडा करेगा वो। फिर सेकंड एक बड़ी वजह ये भी होता है, इस गाड़ी के अंदर ना केबन फ़िल्टर नहीं आता। एक केबन एयर फ़िल्टर होता है जो बेसिकली बाहर से आने वाली हवा को फ़िल्टर करता है और अंदर से भी गाड़ी की हवा को फ़िल्टर करता है और उसको डस्ट फ्री बनाता है और उसको फिर इस यहाँ से निकालता है। अब जो गाड़ियों में आता है वो तमाम जापानीज़ गाड़ियों में आता है, बड़ी गाड़ियों में आता है, इस कोरे में मॉडल में नहीं आता वो, ठीक है। उसको मैं लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा वो कामयाब हो गया मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। सेकंड इसकी 3 सेटिंग है इसकी, एक तो ऑफ़, माइल्ड और लो कूल। मैं हमेशा माइल्ड पे चलाता हूँ। माइल्ड पे सेटिंग इसकी ये होती है कि 30 सेकंड के लिए चलता है और हर 30 सेकंड के बाद ये बंद हो जाता है। कूलिंग 2 पे, हवा 2 पे और माइल्ड के ऊपर। इसमें हर 30 सेकंड के बाद वो ट्रिप होगा, हर 30 सेकंड के बाद ट्रिप होगा। अब कुछ लोग मेरे क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे बता दें किसी तरीके से वो 2 मिनट के बाद ट्रिप हो, 3 मिनट के बाद ट्रिप हो। तो उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। मैंने कभी भी इसको फुल पे नहीं चलाया, कूलिंग का मुझे बिल्कुल इशू नहीं होता, बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग होती है, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली मैं ऐसा क्यों नहीं कहता। देखो, एक गाड़ी की जो अंदर इंजन हब है ना वो बहुत छोटा है, वो बड़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और उसका कंडेंसर भी छोटा है। अब वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर तो वो कूल कर देगी, मगर बाहर गाड़ी जो है ना वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, और जब गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई तो वो तमाम
तारें मौजूद हैं, बाकी चीज़ें मौजूद हैं, वो बेसिकली इंजन को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी। तो आपके लॉन्ग रन के अंदर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा कूलिंग अंदर तो हो जाएगी, मगर मैं आपको सच में बताऊं तो मैंने जो सेटिंग की हुई है मैं आपको आज पूरी दिखा रहा हूँ। मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले प्रॉब्लम थी, पिछले साल प्रॉब्लम थी, इस साल मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और फ़ोम लगवाने के बाद मेरी जो खड़ी गाड़ी के ऊपर मुझे प्रॉब्लम फ़ील होती थी वो भी ख़त्म है। मैंने इसके अंदर जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो निकलवाया हुआ है। जब मैं एसी ऑन करता हूँ तो मेरी जो गाड़ी की हीट की सुई है वो सी से सिर्फ थोड़ी सी ऊपर होती है। और मैं अभी जो है गाड़ी ज़्यादातर मैं शाम में चलाता हूँ या रेयरली को 3-4 बजे मैं चलाता हूँ लाहौर के अंदर। तो मैं भी ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट में गया हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे जो इतने टेम्परेचर के अंदर गाड़ी जो है ना वो नॉर्मली मेरी सी से थोड़ी सी ऊपर रहती है थर्मोस्टेट वाल्व के निकाले हुए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मैंने जो आपको एक पुरानी वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था, इसके अंदर मैंने जो है वो स्विच लगाया हुआ है ये इसका रेडिएटर का, कि जिसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो ऑटोमेटिक हो जाता है, जब ऑन करता हूँ तो फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है। ये मेरी वीडियो में आपको लिंक शेयर कर दूँगा, इसको आप सेटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब फिर उस वहाँ से निकलने के बाद ये इस पाइप से यहाँ से होते हैं, और होने के बाद ये भी इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। उसकी भी वजह यही है कि ये जो रेडिएटर के पंखे की गर्म हवा है वो इस पर आती है और इसको गर्म कर सकती है। तो अभी मैंने यहाँ तक लगाया, बाकी मैंने लगाना है। तो उसके बाद होते हुए वो यहाँ से आती है और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है। अब ये देखिए, आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पे कंडेंसर के साथ ये जो है गर्म होती है और कंप्रेस करती है, एक स्मॉल इंजन है। अब ये हीट होता होगा, डेफिनेटली बात ये है कि ये हीट होता होगा, इंजन के बहुत करीब है, साइलेंसर से भी करीब है, तो यहाँ पे लाजमी बात है हीट होती होगी। तो ये हीट से बचता कैसे है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पंखे को हमेशा 2 पे रखना है, और उसकी वजह क्या है मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जब यहाँ से हवा आती है अंदर से कूल बॉक्स से, तो वो जब इस गैस पे आती है तो आप जब भी इसको हाथ लगाएंगे ना ये आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। आपको हाथ लगाने से साफ ठंडा महसूस होगा। ये मैंने लगाया इस वजह से कि ये ठंडा रहे, यहाँ पे हवा लगने से गर्म ना हो। जब ये ठंडी हवा यहाँ से गैस आती है, ठीक है, तो यहाँ पे जाती है तो वो ऑलरेडी ठंडी होती है, तो वो कंप्रेसर का टेम्परेचर मेंटेन करने में उसकी हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप 30 यानी समझ लें 3 पे चलाएंगे फ़ैन, उसके बाद आप बाहर से गर्म हवा उसको लेते रहेंगे, या फिर दरवाज़े खुले रहेंगे, शीशे खुले रहेंगे और आप उसको चलाते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा भला कि यहाँ पे वो हवा सारी की सारी वहाँ पर वो जो ठंडी हवा है वो ख़त्म हो जाया करेगी, यहाँ पर आते आते वो हवा गर्म हो जाया करेगी और फिर वो कंप्रेसर को ठंडा नहीं करेगी। इससे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। मैं सच सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे कमेंट्स में इसके बारे में लाजमी बताना है। और उसके अलावा मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी हुई है, तो आपने ये लाजमी ये चेक करना है। अब ये देखें, बाकी तो इसकी सारी चीज़ें वगैरह ठीक होती हैं। यहाँ पर ना कभी कभी जैसे ये मेरी गाड़ी की जो रबड़ है ये डैमेज हो गई है, क्योंकि अब पुरानी गाड़ी होती जाती है, उसकी चीज़ें वगैरह जो है ना वो डैमेज होती रहती हैं। मगर इसका इशू नहीं है। हुआ ये है कि लास्ट टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम बनी है। ये जो कंडेंसर है ये किसी तरीके से जब काम कर रहे थे मैकेनिक वगैरह, तो उन्होंने इसको दबा दिया। जब ये दबाया तो ये पीछे रेडिएटर के साथ टच हो गया। अब जो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, मैक्सिमम इसका टेम्परेचर जा सकता है ना वो 50 सेंटीग्रेड है। मैक्सिमम टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड के ऊपर ही सारी गाड़ियाँ मैक्सिमम ही जो ठंडा कर सकती हैं। 50 सेंटीग्रेड के बाद गाड़ियों का एसी जो है ना वो कूलर बन जाता है, वो एसी नहीं रहता। और छोटी गाड़ियों का तो प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे जितनी भी जापानी गाड़ियाँ वो इस मामले में बहुत ज़्यादा
जो है ना वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं कि 660 सीसी गाड़ी खड़ी है तो वो कूलिंग की तरफ जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। और बाकी छोटी गाड़ियाँ भी ऐसे ही हैं, जब खड़ी हो जाएंगी ट्रैफिक के अंदर तो उनकी कूलिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये कर नहीं सकता। जो रेडिएटर है ना, रेडिएटर ऑपरेट ही होता है 70-80 सेंटीग्रेड के ऊपर। इसका टेम्परेचर 70-80 सेंटीग्रेड होता है, इसका मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड होता है। ये किसी भी तौर पे इससे टच कर गया या इसके करीब हुआ तो इसकी जो हीट है वो ज़्यादा है खड़ी गाड़ी के अंदर, वो वहाँ से रिवर्स इसके ऊपर हीट आएगी, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएगी। तो आपने जब भी कभी अगर ऐसा सीन हो कि आपका एसी एकदम से काम करना बंद कर जाए, आपकी चीज़ें वगैरह बाकी ठीक हों, तो आपने सबसे पहले अपने जो कंडेंसर है इसको चेक करना है कि कहीं रेडिएटर के साथ तो टच नहीं कर रहा। आपने चारों साइडों से उसको देखना है कि किसी तौर पे ऐसा तो नहीं है कि ये कॉमन सबसे जगह है, ये वाली जगह जो है ना सबसे कॉमन है, ये ज़्यादा करीब हो जाती है और टच कर जाती है। फिर आप जो मर्ज़ी कर लेंगे, गाड़ी जो है ना वो आपको थोड़ी देर कूलिंग करेगी, ज़्यादा देर कूलिंग नहीं करेगी, गाड़ी चलते हुए कूलिंग करेगी। ठीक है, पर उसके बाद जो है ना कूलिंग वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मैंने फ़ोम लगाने का तरीका बताया था तो काफ़ी दोस्तों ने लगाया और उन्होंने क्या किया कि कुछ गलतियां की हैं। तो मैं वो पॉइंट आउट कर दूं कि आपने एसी की कूलिंग के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि वो गलतियां आप रिपीट ना करें। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। मेरा जो बेसिक मोटिव था ना वो ये था कि ये जो साइलेंसर की हीट है ना वो मैं किसी भी तौर पे रेडिएटर और कंडेंसर तक ना पहुंचने दूं। मेरा मेन मोटिव ये था, जो कि मैंने किया, ये मैंने पाइप का हिस्सा काट के लगाया हुआ है। ये देखें ना, बिल्कुल ये इसमें उंगली भी मुश्किल से घुस सकती है जितनी ये जगह है। अब यहाँ से हीट जो है वो डेफिनेटली बात है आपके रेडिएटर पे जाएगी और रेडिएटर को गर्म करेगी और पानी गर्म करेगी और फिर आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्रेसर के ऊपर हीट पड़ेगी, कंडेंसर के ऊपर पड़ेगी, कंडेंसर गर्म होगा जिसका काम है ठंडा करना, वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप ये दोबारा देख लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोटल जितनी भी इसकी फोमिंग थी मैंने उस तरीके से लगाई है। ये थोड़ी मुश्किल होती है, इस पर कटर आपने यूज़ करना है और इसको मैंने पहले जो है ना इसके ऊपर इसको आपने मैं दोबारा बता दूं, इसको फ़िक्स करना है आपने। ठीक है, सही तरह समद बॉन्ड लगा के फिर इसको मुकम्मल तौर पे फ़िक्स करना है और इसमें से हवा क्रॉस ना हो, बिल्कुल आपने हवा की गुंजाइश नहीं छोड़नी। मैंने भी इसमें बिल्कुल हवा की गुंजाइश नहीं छोड़ी हो। ठीक है, और इसके बाद कूलिंग का जो फ़र्क है वो खड़ी गाड़ी में इंतहाई बदल गया। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि पहले तो इंतहाई जो है उसकी कूलिंग जो है ना खड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है, मगर अब नहीं करती। इसका नीचे जो फोम है, ठीक है, ये इतना नीचे इसके अंदर घुसा देना आपने ताकि दूसरी तरफ रेडिएटर के साथ टच हो जाए, क्योंकि नीचे से हवा जो है ना, जब ये नीचे हवा जाएगी तो नीचे से भी वो उसको खींच ना सके। फिर हर तरफ से ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये हवा पीछे इसके मैंने लगाई हुई है और छोटा सा हिस्सा लगाया हुआ मैंने, इतना ये मैंने वैसे लगाया हुआ है ये अभी तक वैसे ही चल रहा है। ठीक है, और एसी की जो सेटिंग है ना वो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इस पेज से होती है। ठीक है, ये जो पेज होता है ना बेसिकली ये एसी की सेटिंग करता है। जब आप मिसाल के तौर पे एसी चलाते हैं तो आप कितनी रेस चाह रहे हैं वो इस पेज से कंट्रोल होती है। आप गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा उसको देखना है कि एसी चलाने के बाद भी गाड़ी तकरीबन उतनी रहे। फिर आपने चलाने के बाद आपने ये चेक करना है कि गाड़ी जो है ना, जब आप एसी बंद करें और ऑन करें तो गाड़ी का कम से कम आपके पैडल पे फ़र्क पड़े। ठीक है, तो सेटिंग वो मैकेनिक कर देते हैं, वो इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि गाड़ी का एसी चलता है और बंद होता है तो आपको रेस के ऊपर फ़र्क भी नहीं पता चलता कि गाड़ी ज़ोर ले रही है या नहीं ले रही। ये सेटिंग के ऊपर बहुत मैटर करता है कि आपकी गाड़ी की सेटिंग कितनी अच्छी है। बाकी थैंक यू सो मच।
अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी कीजिएगा कमेंट में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।